संसार तो हर जगह मिल जाता है, सत्संग कहीं कहीं मिलता है। बाजार कहीं भी मिल जाएगा, पर ज्ञान कहीं कहीं मिलता है। और सत्संग का जीवन में वही महत्व है जो आपके शरीर में श्वास का महत्व है। आप श्वास के बिना नहीं जी सकते और सत्संग के बिना यह जीवन नहीं चल सकता। शरीर तो चलेगा, हाथ भी हिलेंगे, पैर भी चलेंगे, आँख भी पलक झपकेंगी, कानों से आप सुनेंगे भी, लेकिन सत्संग के बिना होगा क्या? साहब ने कहा है ना, जाघट प्रेम न संचरे। सत्संग के बिना यही होगा, जीवन मुर्दा की भांति होगा। मर ही गया तो ठीक है, बात खत्म हो गई, लेकिन जीते जी कोई मरा हुआ है, साहब उसको कहते हैं फिर ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और जीते जी मरा हुआ कौन है? श्वासें चल रही है फिर भी मरा हुआ आदमी कौन है? जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है। सदगुरु कबीर जब प्रेम की चर्चा करते हैं तो बड़े गहरे रूप में करते हैं। ये सांसारिक उथले प्रेम की बात नहीं करते। वे कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। प्रेम एक ऐसा पथ है जहां द्वैत के भाव से आप समा नहीं सकते। अकिंचन होना होगा, अकेला होना होगा। वे तो यहां तक कहते हैं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। किसी ने कहा पंडित कौन है? क्योंकि लोग मानते हैं जो पोथी पतरा उलटता पढ़ता है वो पंडित। साहब ने कहा नहीं, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ। पोथी पढ़ के तो संसार के लोग मर रहे हैं, मर गए। तो लोगों ने कहा फिर सच्चा पंडित कौन है? साहब ने कहा ये जो ढाई अक्षर का प्रेम शब्द है, जिसने इसे पढ़ लिया वो पंडित हो गया। पढ़ने से मतलब जिसने उसे जी लिया, जीवन में उतार लिया। सदगुरु कबीर जब प्रेम की चर्चा करते हैं तो कहते हैं, प्रेम पाठ की चोलना पहिर कबीरू नाच। पानिप दिन हो तास को जो तनमन बोले साच। कहते प्रेम का चोला पहन के नाचो। ये प्रेम से जीवन रंग जाना चाहिए। तो सदगुरु कबीर प्रेम की चर्चा करते हैं कि ये अगर जीवन में है तो आदमी जिंदा है। भक्ति अगर जीवन में है तो इंसान जिंदा है। भक्ति प्रेम सेवा के अतिरिक्त अगर आदमी बिना भक्ति के जी रहा है, बिना प्रेम के जी रहा है, साहब कहते हैं वो चलता फिरता मुर्दा समझना, वो जिंदा नहीं है। और ऐसे ही लोग घरों में विवाद के कारण बनते हैं, ऐसे ही लोग समाज में विवाद के कारण बनते हैं। जिसके जीवन में भक्ति है और जिसका जीवन भक्ति के लिए है, सदगुरु कबीर कहते हैं वही विजयी हो गया, वही इस धरती पर जीता हुआ है, बाकी सबको हारा हुआ कहते हैं। अब हम सबको सोचना है कि हम जीते हुए हैं या हारे हुए हैं। भक्ति करते हैं, वो भक्ति कैसी है? एक बार एक बूढ़ी माता आई पास में। उसने कहा मैं काफ़ी दिन से भक्ति कर रही हूँ, सत्संग भी करती हूँ और मैंने माला दीक्षा भी लिया है, नामदान लिया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। उसने कहा गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, मेरा पोता मैट्रिक पास कर जाए तब आपको घर बुलाएंगे। हम कहें और कहीं आपका पोता पास नहीं किया तब? कहा तब उतना फुर्सत नहीं है बुलाने का। तो क्या ये भक्ति है? ये सौदेबाजी है कि आपके आशीर्वाद से अगर पोता पास हो गया तब तो बुलाएंगे, नहीं हुआ तो आप जहाँ हैं वहीं ठीक है, हमको क्या मतलब। ये भक्ति हुई?
अगर भक्ति का अर्थ आप ये समझ रहे हैं कि गुरु से कुछ मांगना है संसार, भक्ति का अर्थ आप ये समझ रहे हैं कि शीश झुके और गुरु से कामना कर लिए संसार की, तो समझना भक्ति का कुछ भी अर्थ पता नहीं। भक्ति का अर्थ ही है अपने लिए कुछ भी नहीं मांगना। भक्ति का अर्थ ही है अगर मांगना है तो सिर्फ मुक्ति मांगना। गुरु के पास जाइए तो संसार मत मांगिए, धन दौलत मत मांगिए, उस श्रम से कमाइए। गुरु से मुक्ति का धन मांगिए। गुरु से दुनिया मत मांगिए। लेकिन हम गुरु से संसार की कामना करने लग जाते हैं, धन की कामना करने लग जाते हैं, पद की कामना करने लग जाते हैं। कितने लोग आते हैं, आशीर्वाद दीजिए हम विधायक बन जाएं। ये आशीर्वाद नहीं मांगते, गुरु जी आशीर्वाद दीजिए मेरी भक्ति बनी रहे। आपकी भक्ति बनी रहेगी, दुनिया के सारे पद आपके चरणों में आएंगे। गुरु भक्ति वो शक्ति है जो आपने जीवन में धारण कर लिया तो संसार की जो उपलब्धियां हैं वो समझना फ्री में मिल जाएगी। लेकिन संसार की उपलब्धियां अगर आप पहले चाह रहे हैं तो भक्ति कभी नहीं आएगी। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे आप खेत में गेहूं बोते हैं, धान बोते हैं, तो गेहूं या धान बोते हैं तो धान बोने के बाद आपको चावल तो मिलता ही है, गेहूं तो मिलता ही है, बदले में भूसा फ्री में मिल जाता है। कोई आदमी ऐसा है कि साथ साथ भूसा भी अलग से बोता है। आप धान बोते हैं, उसके अतिरिक्त फ्री में भूसा मिलता है। लेकिन कोई चालाक आदमी सोचे गेहूं बोए, भूसा मिल गया, चलो अब आज हम भूसा बोते हैं, शायद गेहूं मिल जाए। होगा ऐसा? नहीं होगा। गेहूं मूल तत्व है, बो दीजिए भूसा फ्री में मिल जाएगा। लेकिन भूसा बो दिए चालाकी करके तो गेहूं कभी नहीं मिलेगा। भक्ति है मूल। अगर ये जीवन में आ गया तो संसार तो स्वयं आ जाएगा। जड़ में पानी डाल दीजिए पेड़ के, फूल पत्तियां खुद हरे भरे हो जाएंगे। पेड़ को फिर कुछ करना नहीं है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, और जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। साहब कहते हैं कि अगर पौधे के जड़ में पानी डाल दिया तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। फिर कुछ नहीं करना है। पत्तियों पर अलग से पानी नहीं डालना, तना पर झाड़ू नहीं चलाना है, कुछ नहीं करना। और कोई सोचे कि अरे कौन मेहनत करे, जड़ में हटाओ, पानी नहीं डालना। पत्तियों पर पानी डाल देते हैं, तना पर डाल देते हैं, पोछा ओछा लगा देते हैं, 1 सप्ताह में पेड़ मुरझा जाएगा। हम वही करते हैं। भक्ति निष्पक्ष रूप से धारण नहीं करते हैं, निश्चल भक्ति धारण नहीं करते हैं, बाकी सब कुछ मांगते हैं गुरु से। धन मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, पद मांगते हैं, सम्मान मांगते हैं, भक्ति का दान नहीं मांगते हैं, भक्ति का ज्ञान नहीं मांगते हैं। गुरु से कुछ मांगने जाइए तो नेत्र बंद करके बड़े ही भाव, निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, निष्काम भाव से सिर्फ इतनी ही कामना कीजिए, हे प्रभु, हे गुरुदेव, ऐसी कृपा करना कि मेरी भक्ति सदैव बनी रहे, और कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन ये निश्चल भक्ति बन गई, संसार आपके चरणों में होगा। अक्सर मैं एक बात याद करता हूँ कि जब राम जी सबरी के द्वार पर गए, सब प्रसंग जानते हैं, निश्चल भक्ति, निष्कपट भक्ति, कोई कामना नहीं, टूटी झोपड़ी है, शरीर पर फटी हुई साड़ी है, पैर में कोई जूते चप्पल पन है, कुछ नहीं, चरण पादुका कुछ नहीं, जूठे बेर खिला रही है, प्रेम में इतनी दीवानी है, भक्ति में इतनी डूबी हुई है कि ख्याल नहीं है बेर चख के। भाव क्या है कि कहीं खट्टे बेर प्रभु को न मिल जाए, चख रही है कि जो मीठा होगा वही खिलाएंगे। वो भूल गई कि हम जूठा खिला रहे हैं। और राम जी भी उनकी भक्ति को समझ करके प्रेम भाव से ग्रहण कर रहे हैं।
जब चलने को हुआ तब राम जी ने क्या कहा, माता कुछ मांग लो। माता शबरी ने कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण पड़ गए मेरे द्वार पर, कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा, नहीं, मेरा आना व्यर्थ नहीं होता। राम किसी के द्वार पर आ जाए व्यर्थ नहीं होता, कुछ तो मांग लो। माता शबरी ने कहा, बिल्कुल नहीं, आपका दर्शन ही मेरे लिए सब कुछ है। आपके दर्शन के फल में कुछ और कैसे मांग लें? हमने तो सब कुछ तपस्या में आपको मांगा और आप मिल गए तो और कुछ और मांग लें, फिर ये मेरी भक्ति की तौहीनी हो जाएगी। राम जी ने कहा, देखो मैं आया हूं, खाली तो नहीं जाऊंगा, कुछ तो मांगना पड़ेगा। तब माता शबरी ने क्या कहा, प्रभु अगर इतनी ही कृपा है तो भक्ति का ज्ञान दे दीजिए। और तब श्री राम ने नवधा भक्ति सुनाया था कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। राम भी ये नहीं कह रहे हैं कि प्रथम भक्ति मेरी पूजा करना। राम बड़े उदार हैं। वे कहते हैं, माता अगर तुम भक्ति का ज्ञान चाहती हो तो पहली भक्ति संतों का संग करना, दूजे मम रति कथा प्रसंगा, और दूसरी भक्ति में है कि मेरी कथा मेरा गुणगान में मन लगाना, जो संत बताएंगे वैसा करना। तो गुरु से भगवान से अगर कुछ मांगना हो तो भक्ति मांगिए, संतों का संग मांगिए, गुरु का आशीर्वाद मांगिए। जिसने ये मांग लिया समझना पूरी दुनिया मांग ली उसने। हम लोग दुनियादारी मांगने चले जाते हैं, हम मूल को नहीं मांगते हैं। मूल गहे ते काम है ते मत भरम भुलाओ। मूल पकड़ लीजिए, कुछ और पकड़ने की जरूरत नहीं। एक राजा ने घोषणा किया कि सुबह सुबह जो मेरे राज्य में आएगा सारा सामान बाहर रखा रहेगा, सोना चांदी, हाथी घोड़े, नौकर चाकर, महल सब लगा है। जो जिस पर पहले छू देगा, जिस चीज को स्पर्श कर देगा वो उसका हो जाएगा। अब इतना अगर घोषणा यहाँ हो जाए तो यहाँ भी कुछ लोग चल देंगे, सब चल देंगे, चलो सत्संग 1 घंटे बाद सुन लेंगे। यही हुआ, गांव के सब लोग खाली कर दिए, गांव पहुंच गए दरबार का। आज तो बड़ा मौका, लॉटरी लग गया है, राजा ने घोषणा कर दिया। सब लोग, कोई सोना पर हाथ डाल रहा है, कोई चांदी पर, कोई खेत घूमने चला गया कि हम कुछ खेत ही ले लें, कुछ लोग मकान छू रहा है। इतने में एक छोटी सी बच्ची 7-8 साल की, अबोध बच्ची जिसे हम अबोध कहते हैं, वो दौड़ी चली जा रही राजा की ओर। सब ने कहा, ये क्या लेने जा रही? लगा ये अबोध है, नादान है, ये भी कोई खिलौना उलौना छू लेगी, कुछ हो सकता है थोड़ा मोड़ा कुछ उठा लेगी। बाकी लोग धन के तरफ दौड़ रहे थे, कोई पद के तरफ दौड़ रहा था, कोई मकान के तरफ, कोई हाथी घोड़े के तरफ। वो लड़की दौड़ती हुई गई और राजा को स्पर्श कर दिया। राजा ने कहा, ये क्या? कहा, बस आप मेरे हो गए, पूरा राज्य मेरा हो गया, हमें दुनिया को नहीं छूना है, मुझे वस्तुएं नहीं छूनी है, टाइम खोटा नहीं करना है, ये सब आपका है, मैंने आपको छू दिया, हो गया सब मेरा। हम सबको वही तो करना चाहिए। हम पद प्रतिष्ठा दुनियादारी छूने लग जाते हैं गुरु के पास जाके, गुरुजी धन दे दो, गुरुजी पद दे दो, गुरुजी संसार दे दो। गुरु कहते हैं नहीं, गुरु के पास जाइए, गुरु को ही मांग लीजिए। गुरुजी बस आप आ जाइए मेरे जीवन में, आपकी कृपा मिल जाए। गुरु की कृपा मिल गई तो दुनिया तो आपके चरणों में होगी, संसार आपके पास होगा, समृद्धि आपके पास होगी, फिर आपको कुछ नहीं चाहिए। तो जिसके जीवन में भक्ति है, जिसके जीवन में प्रेम है, धरती पर वो जिंदा है, वो जीवित है। जीवित होने का प्रमाण यही है कि आपके जीवन में भक्ति हो, प्रेम हो, करुणा हो, आपके हृदय में सबके प्रति सम्मान हो, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी हो। जो ऐसा करता है और जो इतना ही कामना करके आगे बढ़ता है, गुरु के आशीर्वाद से वो कभी असफल नहीं होता,
कामना तो कभी रखनी ही नहीं चाहिए। बिना कामना के आपको सब कुछ मिल जाएगा, और कामना कर लिए तो जो है हो सकता है वो भी चला जाए। और एक बात और ध्यान दीजिए कि कभी धन खो जाए तो ज़्यादा परेशान मत होइए, कभी पद चला जाए तो ज़्यादा दुखी मत होइए। ये आगमा पाई है, आने जाने वाला है। कोई राजा कोई रंक होते रहता है, पर भक्ति का ध्यान रखिए कि ये मेरे जीवन से न खो जाए। ये असली धन है, यही साथ चलेगा। कहा है ना, संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। करो तैयारी ऐसे धन की जो नहीं होए पराया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। जो साथ चले वही धन है, जो छूट जाए माया है। अब देख लीजिए क्या छूटता है। कोई राजा गुजरता है तो भी देख लीजिए, कोई भिखारी गुजरता है तो भी देख लीजिए। राजा गुजर गया तो राज्य साथ नहीं गया, राज्य तो छोड़िए, परिवार साथ नहीं गया, परिवार भी छोड़िए, शरीर साथ नहीं गया, शरीर भी यहीं छूट गया। तो जो साथ चले वही अपना धन है, उसे ही ज़्यादा कोशिश करना है जीवन में उतारने की। मैंने कहा जिसके जीवन में निश्चल भक्ति है वो जिंदा है, जिसके जीवन में कामना है वो मरा हुआ है, जिसके जीवन में क्रोध सिर्फ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वो जिंदा नहीं है, सांस तो ले रहा है। साहब ने कहा ना, जागट प्रेम न संचरे ता घर जान मसान। जैसे खाल लोहार का श्वास लेत बिनु प्राण। लोहार के घर में जो खाल होता है, अब तो सब डिजिटल हो गया। पहले वो खींचते थे तो उधर से हवा निकलती थी, छोड़ते थे तो वो हवा अपने में भरता था, और खींचते थे तो इधर देता था। ठीक फेफड़े की भांति वो भी श्वास लेता छोड़ता था। साहब कहते हैं जिसके जीवन में प्रेम और भक्ति नहीं, समझना बस वही है वो, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलता फिरता तो है, हिलता डुलता तो है, लेकिन वो मुर्दा है। ऐसा जीवन किसी काम का नहीं। इसलिए भक्ति भी हो जीवन में तो भक्ति निष्कपट होनी चाहिए, कोई कामना नहीं हो। और गुरु के ही प्रति नहीं, माता पिता के प्रति भी भक्ति हो तो निष्कपट हो। और अगर माता पिता अपने पुत्र की सेवा कर रहे हैं, भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति का मूल अर्थ है सेवा। भज सेवायाम धातु है, 3 प्रत्यय लग के भक्ति शब्द बनता है, जिसका मूल अर्थ होता है सेवा। गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा, बच्चे की सेवा, वो भक्ति ही है।